बिहार में सरकारी नौकरियों की जब बातचीत होती है तो भ्रष्टाचार की बातें तूल पकड़ने लगती है। बिहार दरोगा पुलिस की लगातार जिस तरह से बातचीत हो रही है या फिर बिहार पुलिस सिपाही की बातचीत करे, लगातार इस बात की चर्चा है कि जब परीक्षा हो रहा था यानी कि रिटन एग्जाम जब हो रहा था उससे पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया। इस बार की जो मुन्ना भाई हैं वो थोड़ा आगे बढ़ गए और इस बार प्रश्न पत्र के साथ जो आंसर की है वो भी छात्रों के सामने पहले ही रख दिया। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि आज बिहार दरोगा की परीक्षा पीटी पास करने के बाद आज फिजिकल फिटनेस की परीक्षा देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और ये भाई साहब अभी बाहर निकले हैं। इनको मतलब छांट दिया गया है। कारण क्या है ये बताएंगे। इनका मानना है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था आयोग की तरफ से और जो क्राइटेरिया बताया गया था उससे बिल्कुल विपरीत है। जब ये अंदर जाके अपने फिजिकल फिटनेस को प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे थे तो क्या हुआ अंदर नाम पहले बता दीजिएगा। नाम मेरा तेज प्रकाश हुआ। बताइए अब क्या हुआ। हम लोग नोटिफिकेशन में आयोग नहीं बताया हुआ था कि जंप कैसे करना है, मतलब बेली या फीजर या टाइगर, मतलब कोई बात ही नहीं था, मतलब जिक्र नहीं था। हम लोग तो मतलब शुरू से तैयारी किए थे, टाइगर जंप तैयारी किए थे। जब अंदर गए हैं तो मतलब दौड़ निकाले हैं, दौड़ के बाद मतलब गोला हुआ है तो गोला में भी पास किए हैं, दौड़ में भी पास किए हैं। उसके बाद हाई जंप के लिए हम लोग जा रहे थे तो पहले ही बोल दिया है कि नहीं मतलब टाइगर जंप नहीं होगा, आप लोग को फीजर या बेली जंप करना है। और हम लोग मतलब टाइगर अथी फिक किए हुए थे। अब मतलब अब बोला गया जो नहीं करेगा टाइगर मतलब बेली या फीजर उसको पहले ही छाड़ दिया जाएगा। तो मजबूरी में हम लोग ट्राई किए हैं 3 बार लेकिन नहीं हुआ है। चलिए बेली और सीजर बातचीत करेंगे। सबसे पहले जब आप अंदर गए तो आपसे कौन सा फिजिकल फिटनेस के लिए सबसे पहली प्रक्रिया क्या थी? पहली प्रक्रिया है कि मतलब एडमिट कार्ड वही चेक किया है। उसके बाद अंदर जाने के बाद चिप लगाया है। चिप लगाने के बाद जो कपड़ा है वो पहनाया है। चिप कहाँ मतलब क्या चिप? पैर में पैर में चिप लगाते हैं। पैर में चिप लगाया, उसके बाद कपड़ा पहना दिया है। उसके बाद तब मतलब अंदर ले आके बायोमेट्रिक हुआ है। बायोमेट्रिक करा के तब दौड़ाने का ट्रैक पर ले गया है। उसके बाद मतलब इंस्ट्रक्शन दिया है कैसे कैसे राउंड पूरा करना है। उसको करने के बाद वही मतलब दौड़ाया है। अच्छा। उसके बाद दौड़ाने के बाद जो बच्चा फेल हुआ है उसका मतलब रिजल्ट बता दिया है। अगर पास हुआ है उसको फाइन में ले आके उसके बाद तब गोला पे ले गया। अच्छा, दौड़ आप पास कर गए थे, उसके बाद जंप पे गए थे आप? नहीं, गोला पे। तो गोला भी आप पास कर गए? गोला भी पास। उसके बाद तब हाई जंप पर गए। उसके बाद हाई जंप में जिसमें कि आपको छाड़ दिया गया ये कह के कि आप टाइगर जंप नहीं करके सीजर जंप कीजिए। टाइगर जंप और सीजर जंप में ये अंतर क्या होता है? टाइगर होता है जो मतलब इसे हाथ लगा के जंप किया जाता है, मतलब उल्टा शरीर को उल्टा जाता है। अच्छा, दोनों पैर को एक बार में उठा के? हाँ, इतना पीका जाता है। और उसके बाद मतलब सीजर में है कि आपको एक पैर उठा के जंप करना है। अच्छा, इधर पे आइए चाहे इधर पे आइए, एक पैर उठा के जंप करना है। बेली में है कि आपको तिरछा जंप करना होगा। मतलब पहले भी आपने परीक्षा दिया होगा तो? पहले हम बीपीएससी का पहली बार दिए हैं। अच्छा, पहली बार दिए हैं तो जो लड़के पहले दिए होंगे उनसे बातचीत आप लोग करते होंगे या कैसे कैसे करें? तो क्या कभी ऐसा नोटिफिकेशन मिला था कि नहीं टाइगर जंप में हटा दिया गया? पिछला बार भी टाइगर जंप हुआ था दरोगा वाला, लेकिन इस बार पता नहीं काहे नहीं दिया। मतलब पिछला बार हुआ था। पिछले बार हुआ था, इस बार नहीं दिया। गद्दा कैसा गद्दा? गद्दा है 2.5 फीट का, लेकिन मतलब लगभग 1.5 फीट जमीन में गाड़ा हुआ है। 1 फीट गद्दा ऊपर है। हाँ, 1 फीट ऊपर बचा हुआ है। देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है, बिहार पुलिस में नहीं हुआ था ऐसा। आपकी क्या समस्या है? मेरी प्रॉब्लम है, हम पीईटी डेट जैसे पैर में प्रॉब्लम के कारण पीईटी डेट बढ़ाने के लिए आए थे। तो यहाँ पर जैसे आयोग वाले जो बैठे हुए हैं वो लेने से इनकार कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि शायद हो सकता है तुम लोग को ऐसा प्रॉब्लम है कि तुम लोग को टाइगर नहीं हो रहा होगा, इसलिए सीजर के लिए तुम डेट बढ़ा रहे हो। अच्छा, मतलब डेट बढ़ा दिया जा सकता था। लेकिन पिछले बार बढ़ाया गया था। यहाँ तक बिहार पुलिस में भी बढ़ाया गया था। आप क्या समस्या क्या बताएं उनको? है जैसे मेरा मेडिकल बना हुआ है, पैर में प्रॉब्लम 1 महीना पहले ही हम आयोग को भेजे हैं। अभी तक आयोग मेरा डेट यही दे दिया, कुछ नहीं किया। तो हम सोचे, वहाँ बोला गया था आयोग के पास गए थे तो कि आप जाना अपना वहाँ पर अब रिपोर्टिंग करना, वहीं पर आपको डेट बढ़ा दिया जाएगा। बट ये लोग कह रहे हैं आयोग से हमको कुछ मिला ही नहीं है तो हम क्यों बढ़ाएं? अच्छा, तो ये तो गलत है ना। अब पिछली बार मतलब आयोग के द्वारा अगर किसी को दिक्कत होती थी तो डेट बढ़ा दिया जाता था। इस बार ये कह रहे हैं कि टाइगर जंप तुमको आता है, सीजर जंप नहीं आता है, इसलिए तुम बहानाबाजी कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं। हम तो 1 महीना पहले भी मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा रहे होंगे ना आप उनको? 1 माह पहले भी आयोग के पास हम भेज चुके हैं। अच्छा, लेकिन कुछ भी तक वहाँ पर फिर गए भी हैं। वो जैसे वो लेने से इनकार कर दिए कि तुम स्पीड पोस्ट कर दो, स्पीड पोस्ट भी कर दिए। फिर वहाँ पर गए हम आयोग के पास तो आयोग वाले बोले कि वहाँ पर जाना और जाके वहीं पर रिपोर्टिंग करना, वहीं पर तुम्हारा डेट बढ़ा दिया। यहाँ पर कर रहे हैं, हमको कुछ पता ही नहीं है। हम क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे? अब छोड़ देंगे।
अब मेरे पास कुछ उपाय नहीं, हम दौड़ने लायक हैं, दौड़ेंगे तो मेरा टूट जाएगा, क्योंकि मेरा कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी 4 साल से कर रहे हैं इसका, और मेरा रेंजर ऑफिसर हुआ है। अगर हम इसमें तोड़ देते हैं अपना पैर दौड़ने में, तो हम उसमें कैसे अपना दौड़ पाएंगे, क्योंकि उसमें 4 घंटा में 25 किलोमीटर पैदल चलना है, और वो अगला माह लेगा। तो अगर हम इसमें अपना जबरदस्ती करते हैं अपने पैर के साथ, तो मेरा पैर तो टूट जाएगा, तो फिर अगले माह में होगा ना, फिर उसमें भी होगा, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो मेरा रेंजर ऑफिसर भी जाएगा, दरोगा भी जाएगा। तो इसलिए हम आयोग से यही आग्रह करते हैं कि मेरा डेट बढ़ा दिया जाए। हो सकता है शायद दौड़ ले उस दिन, 12 तारीख तक है। देखिए, जिस तरह से छात्रों का ये दावा है कि क्या आयोग की ये बड़ी गलती है कि जब नोटिफिकेशन में ये बताया ही नहीं गया कि आप टाइगर जंप नहीं लगा सकते हैं, आपको सीजर जंप या फिर जो और भी जंप होते हैं उसके तहत ही आपको तैयारी करनी है। तो फिर अब जब दक्षता को, अपने फिजिकल फिटनेस को प्रमाणित करने जब छात्र पहुंचे हैं, तो इस तरह की चीजें क्यों हो रही है? जब छात्र 4 साल 5 साल से लगातार मेहनत करता है और तब जाकर एक पीटी या फिर परीक्षा पास करके फिजिकल फिटनेस तक पहुंचता है, उसके बाद वहां जाके पता चलता है कि जो नोटिफिकेशन हमें दिया ही नहीं गया, जिस नियम और कानून के बारे में हमें बताया ही नहीं गया, उसी नियम के कारण हमें इससे बाहर कर दिया जा रहा है। आप सोचिए कि उनके मन पे क्या गुजरता होगा, उनके उस मानसिक किस तरह से वो प्रताड़ना झेल रहे होंगे उस समय, जब ये लगातार ये सोचते हैं कि ये हमारा क्राइटेरिया है, ये हमारा सिलेबस है, इसके अनुसार हमें रिटन एग्जाम की तैयारी करनी है, फिजिकल फिटनेस के लिए हमें फलाने चीजों को ध्यान में रखना है और उसको प्रमाणित करके पास करना है। लेकिन उसके बाद जब वो लोग पहुंचते हैं, उसके बाद बिल्कुल उसको उलट दिया जाता है। तो क्या इस पे कर्मचारी चयन आयोग इस पे विचार करेगा? क्या जिन छात्रों को, जिन अभ्यर्थियों को इस समय छाट दिया जा रहा है टाइगर जंप के कारण, क्या फिर से उनको बुलाया जाएगा कि हाँ, आखिरकार उन बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने सही अपने आप को साबित किया है, क्योंकि पहले से कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। तमाम तरह के सवाल है, सवाल सरकार और आयोग दोनों के पास छोड़ के जा रहा हूं इन छात्रों की तरफ से कि क्या ऐसे ही छात्र 5 साल 6 साल 10 साल तैयारी करते रहेंगे? पहले नौकरी के नोटिफिकेशन की इंतजार करेंगे, उसके बाद से फिर परीक्षाओं का इंतजार करेंगे, फिर जब परीक्षा लिया जाएगा तो उसमें जो नियम है उसमें उलटफेर कर दिया जाएगा और उसके कारण उनको छाट दिया जाएगा। तमाम चीजों पे लगातार सवाल हम खड़े करते रहेंगे। ऐसे ही अगर छात्रों को दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। शुक्रिया।